अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टैक्स प्रो, जहां हम अकाउंटिंग को समझते हैं सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। यही वो बेस है जहां से पूरी अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है। हम देखेंगे कि किस तरह हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे आप इजीली रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए ये कॉन्सेप्ट मास्टर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं कॉर्पोरेट, वैट और पर्सनल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के अमेजिंग टिप्स हर वीक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ जर्नल एंट्री। A journal entry is the basic accounting records of a financial transaction in the general ledger. It shows the date, accounts affected, debit and credit amounts, and a short description. The key principle is double entry. Every debit has an equal credit, keeping the accounting equation balanced. दोस्तों, जर्नल एंट्रीज की इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे और समझेंगे अक्रूवल्स को। अक्रूवल्स का मतलब है खर्चा या रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, चाहे कैश बाद में मिले या बाद में हम पे करें। लाइक किसी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उसकी बिल की पेमेंट अभी नहीं की हमने, तो उसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे। एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट 5000 के साथ और क्रेडिट करेंगे अक्रूड एक्सपेंसेस को विद द सेम अमाउंट 5000 के साथ। और जब आप इसको पे करेंगे तो फिर इसकी एंट्री होगी अक्रूड एक्सपेंसेस, डेबिट करेंगे हम 5000 के साथ और क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक को, जिस तरह से भी आपने पे किया है, विद द सेम अमाउंट 5000 के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू अक्रूवल की। जैसे कंपनी ने 10,000 की सर्विस प्रोवाइड की है लेकिन पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हम डेबिट करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल को 10,000 के साथ और क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू को विद द सेम अमाउंट 10,000। जब ये अमाउंट आपको रिसीव हो जाए तो हम डेबिट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट को 10,000 के साथ और क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल को विद द सेम अमाउंट 10,000 के साथ। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे प्री पेमेंट्स एंड डेफरल्स की। प्रीपेड का क्या मतलब है? एडवांस पेमेंट। डेफरल मतलब एडवांस रेवेन्यू। जैसे कंपनी ने 1 साल का इंश्योरेंस 12,000 में एडवांस पे कर दिया, तो फिर हम इसकी एंट्री क्या करेंगे। यहां पर हम डेबिट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को 12,000 के साथ और क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक द सेम अमाउंट 12,000 के साथ। सेकंड है जी, जब हम इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के 2 प्रोसीजर्स हैं, 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो है एनुअल, आप एनुअली इसकी सेटलमेंट कर दें एट द एंड ऑफ द ईयर, या आप इसको मंथली भी कर सकते हैं। पहले हम इसको करके देखते हैं एनुअली। तो हम डेबिट करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को 12,000 के साथ और क्रेडिट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को 12,000 के साथ। और अगर हम इसको मंथली करना चाहें तो मंथली हम इसको 1,000 के साथ डेबिट करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को और क्रेडिट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को 1,000 के साथ। इसके बाद हम देखेंगे डेफरल्स को। इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने 15,000 एडवांस पे किया फ्यूचर सर्विसेज के लिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे हम। इसमें हम
कैश या बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिट करेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू या इनकम को विद द सेम अमाउंट 15,000 के साथ। और जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब इस रेवेन्यू को एक्चुअली अर्न कर लेते हैं, तो फिर हम इसकी एंट्री करेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू या इनकम को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे 15,000 के साथ, और क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू को 15,000 के साथ। इसके बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग। एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है, इस प्रोसेस को डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो फिक्स्ड एसेट होते हैं हमारे, उनकी होती है डेप्रिसिएशन, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे, उनकी जो डेप्रिसिएशन, उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, एक्चुअली इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। चलिए इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंपनी ने मशीनरी परचेज की है और उसकी डेप्रिसिएशन है 2000 पर मंथ, तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे 2000 के साथ, और क्रेडिट करेंगे हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 2000 के साथ। इसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल्स, लाइक आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस है या कोई भी और लाइसेंस है जो इनटेंजिबल एसेट्स है आपका, उसकी है जी 500 पर मंथ के हिसाब से, तो उसकी एंट्री हम सेम ही होगी। वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को 500 के साथ, और क्रेडिट करेंगे, सेम प्रोसीजर है, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को विद द सेम अमाउंट 500 के साथ। नंबर 4 पर हम बात करेंगे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस की। ग्रुप कंपनीज के दरमियान होने वाली सेल्स और परचेजेस को इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लाइक हमारी कंपनी यूएई में भी है और अफ्रीका में भी है, इसके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ए ने कंपनी बी को 20,000 का माल बेचा, इसकी ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इंटर कंपनी रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे 20,000 के साथ, हमने माल बेचा है कंपनी बी को, और क्रेडिट करेंगे इंटर कंपनी रेवेन्यू को विद द सेम अमाउंट 20,000 के साथ। अब हम कंपनी बी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी इसको देखते हैं। इंटर कंपनी जो उसने परचेज की है कंपनी बी, मतलब वो कैसे रिकॉर्ड करेगी? वो इसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी। इंटर कंपनी एक्सपेंस को करेंगे हम डेबिट 20,000 के साथ, और क्रेडिट करेंगे हम इंटर कंपनी पेएबल्स को, क्योंकि इसने माल बाय किया है, इसकी पेमेंट करनी है 20,000 की। नंबर 5 पे है जी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। जब माल बेचा जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स रिकॉर्ड करते हैं। लाइक इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल रिकग्निशन कैसे करेंगे हम? इन्वेंट्री की कॉस्ट है 8,000, हमने बेच दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल को डेबिट करेंगे 8,000 के साथ, और क्रेडिट करेंगे हम इन्वेंट्री को, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री हमने सेल कर दी 8,000 के साथ। नंबर 6 पर हमारा टॉपिक है जी पेरोल एंड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। सैलरीज और एम्प्लॉयज रिलेटेड एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरोल अक्रूवल को। सैलरी 30,000 ड्यू है लेकिन अभी पे नहीं हुई, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे 30,000 के साथ, और क्रेडिट करेंगे हम सैलरी पेएबल को, क्योंकि अभी हमने इसको पे करना है, ये हमारा अकाउंट्स पेएबल है 30,000 के साथ। कुछ कंपनीज में और कुछ कंट्रीज पे पेएबल, सैलरीज पेएबल के ऊपर टैक्स भी अप्लाई होता है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? मतलब 10% अगर उसकी टोटल सैलरी पे टैक्स है तो उसकी हम एंट्री करेंगे। पेरोल टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे हम 3,000 के साथ, और पेरोल टैक्स पेएबल को हम क्रेडिट करेंगे
विद द सेम अमाउंट 3000 के साथ 10% ऑफ इट्स टोटल पेएबल सैलरी। नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट्स मीन्स कि कोई आपका कस्टमर है, आपको डाउट है कि ये पैसे नहीं देगा या कुछ कम देगा, तो उसकी जर्नल एंट्री आइए समझते हैं। कंपनी ने 1 लाख का मटेरियल सेल किया, अकाउंट्स रिसीवेबल है और डिसाइड टू सेट असाइड 2% ऑफ डाउटफुल डेट्स। मीन्स कि 2% उसको डाउट है कि ये पे नहीं करेगा, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे 2000 के साथ, और क्रेडिट करेंगे हम अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि डाउट है कंपनी को कि वो पे नहीं करेगा 2000 आउट ऑफ 100,000। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज के, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बना दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आई होप आपको इन एंट्रीज की और इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में इस सीरीज़ की, जिसमें बाकी के और टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।